अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अनीस हुसैन के प्रिपरेशन है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से बॉटनी का 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप देख लीजिए चैप्टर नंबर 3 जो कि बॉटनी से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सवाल दिए हुए, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन बताने ऑर्गेनल्स के और डायग्राम्स के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि डायग्राम बनेगी प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। उसके बाद शॉर्ट नोट आपको याद कर रहे हैं तो उनमें आपके पास है अच्छा, इन सब की जो डेफिनेशन और नोट्स हैं वो ए सेंटर ने अपलोड किए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी और नोट्स भी, तो आप वहाँ से भी कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स अगर आपको याद करने हैं तो उनमें से आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छा दिया हुआ भी है, समझाया हुआ भी है, ए सेंटर ने अपलोड किया हुआ है। लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स हैं, ये नोट आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा who proposed the fluid mosaic model, explain and draw diagram, ये भी बहुत अच्छी तरह अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ दिए हुए हैं। व्हाट इज सेल फ्रैक्शन, एक्सप्लेन, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेट्री। ठीक है। इसके बाद शॉर्ट है व्हाट रोल, ये साइंटिफिक जो प्रोसेसिंग है उनकी है, ये फर्स्ट चैप्टर में से आ जाएगा। व्हाट रोल डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इन द सेल, व्हाट राइट द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, राइट a note on suicide sacs, also describe its type, its types. Why is mitochondria called the powerhouse of the cell, explain briefly, write a short note on glycoprotein and glycolipids as cell surface makers. What is cytoskeleton, term cyclosis, write down note on vacuole. यकीनन जब नोट लिखेंगे तो पहले स्ट्रक्चर और फिर फंक्शन और फिर उसका प्लेसमेंट, जो जगह है, लोकेशन, वो सब देनी होगी। डिफाइन प्लास्टिड्स विद इट्स टाइप्स, एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हाउ सेंट्रियोल इज इम्पोर्टेंट इन द सेल डिवीजन, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, टाइप्स भी देनी है, ये भी अपलोड हुआ हुआ है। इनमें से बहुत सारे सवाल अपलोड हुए हैं। आप सेंटर पर लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में जो है ट्यूटोरियल्स और लेक्चर्स के उसमें देख सकते हैं। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आपको कंपैरिजन देना है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोसोम्स एंड प्रोक्सिसोम्स। इसके अलावा चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स, ये भी बॉटनी में शामिल होता है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिटेल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी कि डार्क रिएक्शन, और व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फ्लो इन द लिविंग वर्ल्ड। दोनों में से आप चूज़ कर सकते हैं, जो लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको सब याद हो जाना चाहिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, डिस्क्राइब द कैल्विन साइकिल विद डायग्राम, और एक्सप्लेन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन विद इक्वेशंस। ठीक है। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, राइट फोटोसिंथेसिस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इन इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन, प्लीज इसकी इक्वेशन आपको लिखनी होगी। डिफाइन द फॉलोइंग, फोटो फास्फोराइलेशन, oxidative phosphorylation, substrate level of phosphorylation। उसके बाद chloroplast, what are chloroplasts, how they are important in chemoosmosis, describe all the photosynthetic pigments, okay, explain the role of light in photosynthesis, explain photo respiration, mention the importance of light in the process of photosynthesis। चैप्टर 5 आपका इंक्लूडेड है बॉटनी में, वैरायटी ऑफ लाइफ, डिस्क्राइब। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 2 हैं आपके इसमें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, आसान सवाल है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसमें, और नोट्स भी गिवन है चैनल पर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ड्रॉ लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये भी दिया हुआ है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, आप जब याद करेंगे तो आप उनकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोनों जगह पर काम आएगा। ठीक है।
जनाब, draw a diagram of bacteriophage virus, briefly describe life cycle of bacteriophage, define tobacco mosaic virus, what are prions and varioids, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है चैनल पर. What is binomial nomenclature, explain with example. नंबर 6 चैप्टर आपका है प्रोकैरियोट्स. एग्जाम्पल 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, इनमें से कम आते हैं. ब्रीफ एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, डिस्क्राइब केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया. ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की एक लंबी लिस्ट है जो आपको याद करनी है. सेलिएंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक नॉन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन. उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन फ्लोरा, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियम. वाट आसान है ये चीज़ें, खटाखट करते चले जाइए बच्चों. गुड लक टू यू ऑल. क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑफ बेसिस ऑफ फॉर्म्स, यानी शेप्स आपके बेस पर. ठीक है. हाउ एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर इन बैक्टीरिया, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया. राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. अच्छा, ये आप लोग ये परेशान ना हो कि जो नोट्स नहीं हैं तो वो कहाँ से याद करें. आपकी बुक बहुत कीमती है, उसमें हर चीज़ रिलेटेड मौजूद है, तो जो आपके पास अवेलेबल ना हो वो आप अपनी किताब में से याद कर सकते हैं. ठीक है. राइट नोट ऑन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. व्हाट आर फिजिकल फैक्टर्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया. नोट ऑन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. प्रपोज द जर्म थ्योरी. Who proposed the germ theory and what was it about. उसके बाद अल्लाह आपका भला करता है. तो जनाब, what chemical method used to control harmful bacteria, ecological importance of bacteria, different bacterial diseases in man, उनको एक्सप्लेन करना है. साइनोबैक्टीरिया का केमिकल इम्पोर्टेंस, किस तरह वो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको करना है. चैप्टर नंबर 7 आपके पास जाता है प्रोटोटिक्स एंड प्रोटोकिस्ट एंड फंजाई. इसमें 3 सवाल आपके पास आ रहे हैं. ठीक है. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन अल्वा. एक्सप्लेन alternation of generation. What are plants like protokists. Explain their examples with diagram where necessary. Briefly enlist the general characteristics of fungi. ये याद रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमेशा आपको डायग्राम बनानी चाहिए, चाहे वो मेंशन करें या नहीं करें, क्योंकि 3 नंबर जो है वो डायग्राम के होते हैं आपके टोटल नंबर में से 2.5 या 3 नंबर. ठीक है. डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन अल्वा. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गए हैं. ड्रॉ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डायग्राम नहीं बनानी होती क्योंकि वो ऑलरेडी 3 नंबर का होता है. हाँ, सिर्फ सवाल डायग्राम से रिलेटेड हो तो वेल लेबल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी चाहिए. ड्रॉ ओनली द डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा. नो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड. नीट डायग्राम ऑफ अल्वा. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ यूग्लिना. राइट शॉर्ट नोट ऑन स्लिम मोल्ड्स. also mycotes. उसके अलावा फाइटोफथोरा infestants. लाइफ साइकिल ऑफ लेट ब्लेड पोटैटो. लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर. डिस्क्राइब द बॉडी ऑफ फंगस. क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन. शॉर्ट नोट ऑन मायरोजिया एंड लिंचेस. नो इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड कमर्शियल. सारी बतानी होंगी. ये चैप्टर नंबर 8 है. इसी तरह आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. व्हाट चेंजेस अकर इन ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन. डायग्राम ज़रूर दे दीजिएगा हर स्टेप की. डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न. और इस तरह आप सवाल पढ़ सकते हैं. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंजियोस्पर्म्स एंड फ्लैजिलिना. उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की एक लिस्ट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, नोट डाउन कीजिए. चैप्टर नंबर 10 इसी तरह फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स. ठीक है. और इसके बाद जनाब आपका ये कंटिन्यू चल रहा है. यहाँ ये ख़त्म हो गया. इसके बाद ज़ूलॉजी शुरू होगा. नेक्स्ट वीडियो में ज़ूलॉजी के लिए मिलते हैं. थैंक यू सो मच.